मुझे कार ड्राइव करने की इजाज़त नहीं थी तो पापा ने एक ड्राइवर को कुछ समय पहले काम पर रख दिया था, जिसके ज़िम्मे मुझे कहीं लेकर जाना और वापस घर पर छोड़ना था। लेकिन ड्राइवर की हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती थी और मैंने पापा को एक दो बार पहले ही बताया था कि ड्राइवर का मेरी तरफ देखने का अंदाज कुछ ठीक नहीं है। लेकिन पापा अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि उन्होंने मेरी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर ये छोटी सी बात मेरी जिंदगी में इतना उथल-पुथल ला देगी, इसका अंदाजा भी मैंने नहीं लगाया था। उस शाम मैं अपनी एक सहेली की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। बर्थडे पार्टी से वापस आते हुए रात के 12 बज चुके थे। मेरी सहेली के घर से मेरा घर तकरीबन 15 किलोमीटर दूर था और सड़क भी रात के समय काफ़ी सुनसान होती थी। जैसे ही ड्राइवर कार लेकर मेरी सहेली के घर से निकला तो अब उसकी हरकतें मुझे डराने लगी थी, क्योंकि कभी वह गाड़ी के शीशे से मुझे देख रहा था तो कभी पीछे मुड़कर मेरी तरफ देख रहा था। क्योंकि मैंने जो ड्रेस पहना था वह काफ़ी डीप नेक का था, उसके इस तरह देखने की वजह से मैं काफ़ी असहज हो रही थी और मैं अभी सोच रही थी कि अगर कोई भीड़-भाड़ वाला इलाका आए तो मैं चिल्लाकर गाड़ी रुकवा दूंगी। लेकिन तभी अचानक उसने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ समझ पाती, वह गाड़ी रोकते ही जल्दी से गाड़ी की आगे की सीट से उतरकर मेरे पास पीछे की सीट पर आकर बैठ गया और मेरे तरफ देखते हुए कहा, मेम साहब अगर आप प्यार से सब कुछ करने दोगे तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, वरना मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मैं शॉक्ड हो गई और घबराहट से मेरी जुबान कांपने लगी थी और मैंने कांपती हुई उससे कहा, आप मेरा सारा सामान, पैसा ले लो लेकिन प्लीज़ मुझे मेरे घर पहुंचा दो। तब वह मुस्कुराता हुआ बोला कि अगर आपको घर छोड़ दूंगा तो ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिल पाएगा और बोला मुझे आपका सामान नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और चाहिए। आप जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तब वह मुस्कुराता हुआ बोला कि अगर आपको घर छोड़ दूंगा तो ये मौका मुझे दोबारा नहीं मिल पाएगा। जब से आपको देखा है तब से मैं आपके प्यार में पागल हूँ और इस मौके का बहुत दिन से इंतज़ार किया है और आज ऐसा मौका देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जो इसके बारे में शक करती थी वह बिल्कुल सही शक था, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। वह मुझसे अधिक ताकतवर था और मैं समझ चुकी थी कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी और रास्ता इतना सुनसान था कि कोई कुत्ता भी उस रास्ते पर दिखाई नहीं दे रहा था। अगर इस सुनसान रास्ते में मैं चिल्लाती भी तो मेरी आवाज़ सुनने वाला वहां कोई नहीं था, इसलिए मैं अब रोते हुए मुझे घर ले जाने के लिए हाथ जोड़ने लगी। तब उसने कहा कि देखो अधिक समय नहीं लगेगा, बस कुछ समय में ही हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको घर छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आपने विरोध किया तो इसमें नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। अब डर के कारण मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी और मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह से इससे बचकर अपने घर पहुंचना है। फिर कुछ समय मेरे साथ खेलने के बाद बोला कि मैडम आप समय खराब ना करो, जो बोलता हूँ वह करते जाओ ताकि मैं अपना काम जल्दी कर सकूं और आपको जल्दी घर पहुंचा दूं, वरना अगर मुझे ज़बरदस्ती आपको बहुत तकलीफ देनी पड़ेगी। मैं बहुत अधिक डरी हुई थी और लगातार रोए जा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं इसके साथ इस पार्टी में आई ही ना होती। तब आखिर में मुझे उसकी बात मानकर वह करना ही पड़ा जो उसने कहा था। फिर मुझे इस हाल में देखने के बाद तो जैसे वह पागल सा हो गया हो। मैं ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने को मजबूर थी और लगातार अपनी आंखें बंद करके रोए जा रही थी। तभी मुझे एक जोरदार धक्का लगा और मेरी चीखें निकल गई और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं सड़क पर ऐसी ही हाल में पड़ी थी और दर्द के कारण कराह रही थी, क्योंकि वह मुझे कार से सड़क पर फेंक कर भाग गया था और मेरे कपड़े और पर्स भी वही फेंक दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा फ़ोन मेरे पर्स में ही था। मैंने किसी तरह से खुद को ठीक किया और पापा को फ़ोन किया और मेरे साथ जो जो हुआ था सब कुछ बता दिया। पापा तुरंत ही मुझे लेने के लिए अपनी कार से निकले और थोड़ी ही देर में वहां आ पहुंचे और मुझे इस हालत में देखकर पापा के आंसू बंद नहीं हो रहे थे और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उनको अपनी बेटी की बात को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए था। मेरी हालत को देखकर पापा तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले गए।
जहां मुझे ठीक होने में कुछ समय लग गया, लेकिन मानसिक रूप से मुझे ठीक होने में सालों लग गए। पापा ने उसी समय इस घटना के बारे में पुलिस कंप्लेंट कर दी थी और कुछ घंटों के बाद ही ड्राइवर भी पकड़ा गया था और पुलिस ने उसे कई सालों के लिए अंदर डाल दिया था। दोस्तों, ये एक काल्पनिक घटना है, लेकिन ये कहानी एक संदेश देती है कि सभी माँ बाप अपने बच्चों की बातों को ज़रूर सुनें और किसी को भी काम पर रखने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल अवश्य कर लें, ताकि आपके घर में आपकी बहू बेटी सुरक्षित रह सके। तथा कभी भी किसी जगह जाए तो अपने साथ अपने से बड़ों को लेकर ज़रूर जाए। कभी किसी अजनबी के साथ अकेले सफ़र ना करें।